तो दोस्तों आज के मुकाबले की अगर बात करें तो डेजर्ट वाइपर्स का मुकाबला दुबई कैपिटल्स के साथ हुआ और ये मुकाबला दुबई कैपिटल्स के लिए बड़ा जरूरी था। यहां पर डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीतकर पहले दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीता। हाँ, मैं वही देख रहा था कि अब कहां पर है, लेकिन दुबई कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इन दोनों टीमों में एक एक बदलाव हुआ। टॉम करन और रॉबिन उथप्पा का आज समावेश हुआ। दोनों टीमों में सिर्फ एक एक बदलाव हुआ। डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी करके 182 बनाया 7 विकेट के नुकसान पर। सैम बिलिंग्स ने 54 बनाया 48 गेंदों में। शर्फेन रदरफोर्ड ने 50 बनाया 23 गेंदों में। एक ओवर में 5 लगातार छक्के लगाया उन्होंने और उसी के बदौलत एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर रखा दुबई कैपिटल्स के साथ। ऐसा लग रहा था कि दुबई कैपिटल्स रोक लेंगे 150 के अंडर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 182 तक जा पहुंची उनकी बल्लेबाजी और इस वजह से 183 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन सैम बिलिंग्स की अगर बात करें, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 4 चौके और 1 छक्का और सभी तरफ हालांकि ऑन साइड पर ज्यादा रन उनके बने और 24 सिंगल्स उन्होंने दौड़कर निकाले। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया पारी को संभाल कर खेला उन्होंने और बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी, और उनका साथ बखूबी दिया शर्फेन रदरफोर्ड ने, जिन्होंने 6 छक्के लगाए, मात्र 23 गेंदों में 50 रन बनाए और एक तरह से पारी को एक नई ऊर्जा, एक उफान, एक उत्साह लेके आए पारी में। उसी के बदौलत 182 का लक्ष्य बना, 182 बनाया 7 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी पर नजर डाले तो फ्रेड क्लासन ने 3 विकेट निकाले, पर एक विकेट निकाला करुणारत्ने और जैम्पा ने। लेकिन यूसुफ पठान के वो 4 ओवर, वो आखिरी ओवर खासकर वो भारी पड़ गया और उसी का नतीजा है कि जब चेस करने आएंगे तो बहुत बड़ा एक लक्ष्य होगा दुबई कैपिटल्स के सामने। 183 का लक्ष्य है दुबई कैपिटल्स के सामने। क्या वो इसे पार कर पाएंगे? मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल, लेकिन दुबई कैपिटल्स के लिए मैच जीतना बड़ा ही जरूरी था। लेकिन 183 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने रख दिया था डेजर्ट वाइपर्स ने। और जब दुबई कैपिटल्स बल्लेबाजी करने आए तो उथप्पा ने शुरुआत अच्छी दी थी उनको, लेकिन उनके सामने म्यूनसी भी जल्दी आउट हो गए। हालांकि उथप्पा और रजा के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन दिक्कत यह थी दुबई कैपिटल्स की कि विकेट्स लगातार गिरते गए। रॉबिन पावेल ने हथौड़ा लगाया जरूर, लेकिन वो काफी नहीं था और आखिरकार 20 ओवर में 183 रन बनाने के चक्कर में दुबई कैपिटल्स बना पाए सिर्फ 160 रन। बिल्कुल, 7 विकेट के नुकसान पर। और देखिए, शेल्डन कॉटरेल ने 2 विकेट निकाले और ल्यूक वुड ने 2 विकेट निकाले, दोनों ने 36 रन दिए। और उसके अलावा एक विकेट निकाला एटकिंसन, टॉम करन और वनिंदु हसरंगा ने। और उसी के बदौलत यहां पर 20 ओवर में मात्र 160 रन बने 7 विकेटों के नुकसान पर। और देखिए कि 182 बनाया 7 विकेट के नुकसान पर डेजर्ट वाइपर्स ने, और जवाब में दुबई कैपिटल्स ने बनाया 160 7 विकेट के नुकसान पर। 22 रनों से डेजर्ट वाइपर्स ने मुकाबला जीत लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि जो पॉइंट्स टेबल है जी, उस पर उनकी पकड़ और ज्यादा पुख्ता हो गई है डेजर्ट वाइपर्स की। वो पहले क्वालिफाई करके देखे 9 मुकाबलों में 14 पॉइंट आ चुका है, 7 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। और दुबई कैपिटल्स पर नजर फहरा है, बिल्कुल 50% परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, देखे कि 9 मुकाबलों में 3 ही मुकाबले जीते और 5 हारे हैं और 7 ही पॉइंट मिला उनको। और अब जो है उनके शारजा वॉरियर्स और एमआई एमिरेट्स के बीच में होगा एक द्वंद्व युद्ध उस आखिरी 2 जगहों के लिए। क्या बात है, डेजर्ट वाइपर्स ने तो क्वालिफाई कर ही लिया है, लेकिन दुबई कैपिटल्स की मुश्किलें इस हार की वजह से बढ़ गई है। और अब जैसे चंद्रेश ने बताया, 2 जो पोजीशंस है उनके लिए 3 अब दावेदार है। लेकिन ये तो हो गई आज की बात चंद्रेश। कल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होना है और यह मुकाबला होगा एमआई एमिरेट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच। क्या अबू धाबी नाइट राइडर्स यहां पर एमआई एमिरेट्स को धक्का देकर कुछ उलटफेर कर पाएंगे, या फिर एमआई एमिरेट्स यहां पर अबू धाबी के मैदान पर पटकनी देंगे अबू धाबी नाइट राइडर्स को? और ये देखेंगे हम लोग कहां पे, ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और इसीलिए दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, प्यार और दुआएं बांटते रहिएगा। और इनकी शादी, इनकी स्वयंवर, इनके साथ चाय पीने के लिए तत्पर रहिएगा और उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। पंकज, चंद्रेश, आपका धन्यवाद। आप रात को कहा रात बिताएंगे पता नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, आप रात गुजारे बड़े मुश्किल से, प्यार से और मुस्कुरा कर, यही हम दुआ करते हैं। और आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। कल तक के लिए हमें इजाजत। गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।